Welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem. The Rain is given in Gems English Reader Class 4th Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar, and this is composed by W.H. Davis. You can see W.H. Davis has composed this poem, and this poem contains 2 stanza and each stanza has 6 lines. Means ki there are 12 lines in this poem. So first I will read the poem line by line in English and I will explain in Hindi. And students, in this poem, the poet wants to explain या wants to tell about their his experience about the rain. यानी कि जो W.S. डेविस जी हैं वो रेन से उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है वो अपना हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं. तो चलिए हम लोग भी रेन के बारे में जानते हैं और बहुत लोगों को रेन अच्छी लगती है. लाइक मी, आई लाइक ऑल्सो रेन को देखना मुझे पसंद है. तो ये पोएट क्या पसंद करते हैं, पोएट को क्या अच्छा लगा है रेन में या उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया इस पोएम में हम पढ़ते हैं. तो आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन. आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन यानी कि पोएट कहते हैं कि मैंने सुना है लीव्स ड्रिंकिंग रेन यानी कि जो पत्तियां हैं वो रेन की पानी को पी रहे हैं. यानी कि वो जो बारिश हो रही है जिसकी बूंदें हैं वो लीव्स पे पड़ रही हैं और वो पत्तियां उस पानी को पी रही हैं. आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप. अब यहाँ पर रिच लीव्स जो हैं उनको टॉप ऑफ द जो ट्री जो लीव्स होते हैं उसको रिच लीव्स कहते हैं, क्योंकि जो भी सनलाइट है या फिर रेन है सबसे पहले उसके ऊपर पड़ती है तो उनको रिच लीव्स कहा गया. तो जो आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैंने सुना है कि जो ऊपर के जो रिच लीव्स हैं यानी कि जो ऊपर के टॉप के जो लीव्स हैं, गिविंग द पुअर बेनिथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, मतलब कि वो पुअर बेनिथ उनके लिए यूज किया गया है जो ट्री के लोअर पार्ट में जो लीव्स वगैरह होते हैं तो उसको पुअर बेनिथ कहा गया है. यानी कि पुअर बेनिथ यानी कि बेचारा जो नीचे है उसको ये भी कह सकते हैं. बेनिथ मतलब नीचे, पुअर मतलब बेचारा. तो ये जो ऊपर की जो रिच लीव्स हैं वो उन जो नीचे लीव्स हैं उनको ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप मतलब एक एक बूंद करके उनको पानी दे रही हैं. टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर. टिस मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज, तो ये कह रहे हैं कि टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर. तो नॉइज मतलब होता है शोर. अब अगर हम कहेंगे नॉइज तो नॉइज को हम पॉजिटिव वे में तो ले नहीं सकते, इसको हम नेगेटिव ही लेंगे. तो यहाँ पे नॉइज बट स्वीट यूज किया गया है. तो टिस यानी कि इट इज अ स्वीट नाइज टू हियर, या टिस का मतलब इट इज. तो ये जो आवाज है बारिश का, जो आवाज है बूंदों का गिरना, टिप टिप जो बारिश पत्तियों पे बूंदे गिर रही हैं बारिश की, और जो आवाज आ रही है, जो शोर हो रहा है वो बहुत ही स्वीट है, सुनने में बहुत स्वीट है, बहुत ही मधुर है, बहुत ही मीठा है. दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर. और दीज ग्रीन लीव्स यानी कि जो ये हरी पत्तियां हैं, ये सारी जो हरी पत्तियां हैं, ड्रिंकिंग नियर मतलब हमारे जो आसपास जो हरी पत्तियां हैं वो पानी को पी रही हैं. आसपास की जो पत्तियां हैं वो पानी को पी रही हैं. ड्रिंकिंग मतलब पी रही हैं. चलिए नेक्स्ट स्टंजा देखते हैं. एंड व्हेन द सन कम्स आउट. अब जब बारिश के बाद जब सन बाहर आता है यानी कि धूप आती है, धूप खिलती है. आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, यानी कि जब आफ्टर द रेन शैल स्टॉप, शैल मतलब रुक जाएगा, स्टॉप सॉरी शैल मतलब होगा, स्टॉप मतलब रुक जाना. तो आफ्टर दिस रेन यानी कि इस बारिश के बाद जब बारिश रुक जाएगी. एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज बाहर आ जाएगा, उग जाएगा. अ वंडरस लाइट विल फिल, और उसके बाद सारे चारों तरफ वंडरस मतलब ब्यूटीफुल. वंडरस यहाँ पे जो मीनिंग है वो ब्यूटीफुल यानी कि बहुत ही सुंदर रोशनी. विल फिल यानी कि चारों तरफ भर जाएगी. ईच डार्क राउंड ड्रॉप. ईच डार्क मतलब जो भी चारों तरफ जो अंधेरा है, जो भी एक एक जो अंधेरे का जो कण है, अंधेरा है. राउंड ड्रॉप या जो बारिश की जो बूंदें हैं, गोल गोल जो बूंदें होती हैं. आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मतलब वो सारी चीजों में रोशनी भर जाएगी. एंड आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये सन है वो शाइन्स मतलब बहुत ही सुनहरा चमकेगा, बहुत ही सुंदर. ब्राइट यानी कि चमकीला होगा. इट विल बी अ लवली साइट. इट विल मतलब इट विल बी अ लवली साइट यानी कि जब सन बाहर आएगा, रोशनी होगी, चारों तरफ अंधेरा, एक एक अंधेरे का जो कोना है वो रोशनी से फिल हो जाएगा और बहुत ही सुंदर रोशनी बिखर जाएगी. तो इट विल बी अ लवली साइट, यह बहुत ही सुंदर दृश्य होगा. तो स्टूडेंट्स,
ये जो आपका है जो मीनिंग है, अगर हम इसको जो पोएट हमसे जो कहना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज ये है कि रिच लीव्स, यहाँ पे रिच पीपल के बारे में बात करते हैं, जो हमारी सोसाइटी में लोग हैं। तो हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि जो भी बेनिफिट्स है या फिर जो भी जॉय है, हैप्पीनेस है, वो मोस्ट ऑफ द चीजें वो रिच पीपल के पास होती हैं, धनी लोगों के पास होती है, पैसे वालों के पास होती हैं, और उनसे थोड़ी थोड़ी चीजें जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, उनको मिलती हैं। तो यहाँ पे जो पोएट कहते हैं कि व्हेन द सन कम्स आउट, सन का मतलब है पॉजिटिव समय आएगा, जब अच्छा समय आएगा तो क्या होगा, मतलब वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि एक सन उम्मीद का ऐसा निकलेगा कि चारों तरफ जो अंधेरा है गरीबी का या फिर डिस्क्रिमिनेशन का, वो दूर हो जाएगा, और चारों तरफ एक सुंदर सी चमक होगी, सुंदर चमक होगी। सन मतलब कि ज्यादा उम्मीद का, आशा की किरण बिखरेगी, और ये बहुत ही सुंदर दृश्य होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग, एंड इफ यू like it, do share and subscribe, please. Thank you.